दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो बना रहे हैं राजस्थान का संक्षिप्त इतिहास। ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद है यदि आप राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान जीके, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं तो इन वीडियो से जरूर आप लाभान्वित होंगे। यदि आप कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा या स्कूल शिक्षक थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या आरटेट या फिर रिट या फिर पटवार परीक्षा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या कनिष्ठ एवं वरिष्ठ लिपिक या अन्य कोई राजस्थान की परीक्षा दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएं। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान का प्राचीन इतिहास। राजस्थान का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। आज से करीब 1 लाख वर्ष पहले मनुष्य मुख्यतः बनास नदी के किनारे या अरावली के उस पार की नदियों के किनारे निवास करता था। आदिम मनुष्य अपने पत्थर के औजारों की मदद से भोजन की तलाश में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते थे। इन औजारों के कुछ नमूने बैराट, रैद और भानगढ़ के आसपास पाए गए हैं। ईसा पूर्व 3000 से 1000 के बीच यहाँ की संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता एवं अन्य मानव सभ्यता थी। इस क्षेत्र से होकर सरस्वती एवं दृष्टवती जैसी विशाल नदियां बहा करती थी। इन नदी घाटियों में हड़प्पा जैसी संस्कृतियां फली फूली। आहड़ संस्कृति उदयपुर का काल 2100 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व 4वीं सदी और उसके पहले यह क्षेत्र कई छोटे छोटे गणराज्यों में बंटा हुआ था। उस समय उत्तरी बीकानेर पर एक गणराज्य योद्धा कबीले योद्धयत का अधिकार था। महाभारत में उल्लिखित मत्स्य पूर्वी राजस्थान और जयपुर के एक बड़े हिस्से पर शासन करते थे। जयपुर से 80 किलोमीटर उत्तर में बैराट, जो तब विराट नगर कहलाता था, उनकी राजधानी थी। इस क्षेत्र की प्राचीनता का पता अशोक के 2 शिलालेखों और 4वीं-5वीं सदी के बौद्ध मठ के भग्नावशेषों से भी चलता है। 12वीं सदी तक राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुर्जरों का राज्य रहा। गुजरात तथा राजस्थान का अधिकांश भाग गुर्जरत्रा अर्थात गुर्जरों से रक्षित देश के नाम से जाना जाता था। गुर्जर प्रतिहारों ने 300 सालों तक पूरे उत्तरी भारत को अरब आक्रांताओं से बचाया था। बाद में जब राजपूतों ने इस राज्य के विविध भागों पर अपना आधिपत्य जमाया, राजपूत राज्यकाल राजस्थान में 650 से 1682 तक माना जाता है। हालांकि इस दौरान राजस्थान में गुर्जर, जाट, मीणा एवं मुगलों का भी शासन रहा। पृथ्वीराज चौहान सन 1166 से 1192 चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तरी भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। वह चौहान राजवंश का प्रसिद्ध राजा था। किंवदंतियों के अनुसार गौरी ने अनेक बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था जिसमें उसे पराजित होना पड़ा। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार गौरी और पृथ्वीराज में कम से कम 2 भीषण युद्ध अवश्य हुए थे, जिनमें प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज विजयी और दूसरा युद्ध 1192 में पराजित हुए। मध्यकालीन गुर्जर प्रतिहार राज्य। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत ने
725 ईस्वी में की थी। प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश इसलिए कहा गया क्योंकि ये गुर्जरों की ही एक शाखा थे, जिनकी उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हुई थी। प्रतिहारों के अभिलेखों में उन्हें श्री राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, जो श्री राम के लिए प्रतिहार द्वारपाल का कार्य करता था। नैणसी की ख्यात में प्रतिहारों की 26 शाखाओं के वर्णन मिलते हैं, लेकिन इनमें मंडोर एवं जालोर भीनमाल प्रमुख है। गुर्जर प्रतिहार वंश ने भारतवर्ष को लगभग 300 साल तक अरब आक्रांताओं से सुरक्षित रखकर प्रतिहार रक्षक की भूमिका निभाई थी, अतः प्रतिहार नाम से जाने जाने लगे। रेजर के शिलालेख पर प्रतिहारों ने स्पष्ट रूप से गुर्जर वंश के होने की पुष्टि की है। नागभट्ट प्रथम एक वीर राजा था। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक थे। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी, वत्सराज 783 से 795 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी, मिहिर भोज भोज प्रथम 836 से 889 ईस्वी, महेंद्र पाल 890 से 910 ईस्वी, महीपाल 914 से 944 ईस्वी, देवपाल 940 से 955 ईस्वी। मध्यकालीन परमार राज्य। परमार वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश एवं परमार गोत्र सूर्यवंशी राजपूतों में आता है। राजस्थान इस राजवंश का अधिकार प्रतिहारों के पतन के साथ साथ और बढ़ा था। परमार वंश की अनेक शाखाओं में आबू के परमार एवं मालवा के परमार प्रमुख हैं। भोज परमार मालवा के परमार अथवा पवार वंश का 9वां यशस्वी राजा था। उसने 1018 से 1060 ईस्वी तक शासन किया। उसकी राजधानी धार थी। भोज परमार ने नव सहशाक अर्थात नव विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। भोज स्वयं एक विद्वान था और कविराज कहलाया। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें धर्म, खगोल विद्या, कला, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य, औषध शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी, जो अब भी वर्तमान है, अर्थात बहुविज्ञ थे वो। परमार वंश की एक शाखा आबू पर्वत पर चंद्रावती को राजधानी बनाकर 10वीं शताब्दी के अंत में 13वीं शताब्दी के अंत तक राज्य करती रही एवं एक ने जालोर भीनमाल में 10वीं शताब्दी के अंतिम भाग से 12वीं शताब्दी के अंतिम भाग तक राज्य किया। 1305 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इसके साथ ही परमार राजवंश भी क्षीण हो गया। राजस्थान का मारवाड़ राज्य। मारवाड़ राजस्थान प्रांत के पश्चिम में थार के मरुस्थल में आंशिक रूप से स्थित है। मारवाड़ संस्कृत के मरुवाट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौत का भूभाग। प्राचीन काल में इस भूभाग को मरुदेश भी कहते थे। 13वीं शताब्दी में राठौड़ मारवाड़ प्रांतर में आए तथा अपनी वीरता के कारण उन्होंने यहाँ अपने राज्य की स्थापना की। मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक सीहा 1240 से 1275 था, जो पाली में बस गया था, जिसकी एक तुर्की आक्रमण में मृत्यु हो गई थी। राव चूड़ा 1384 से 1423 राव वीरमदेव का पुत्र था, जिसने मंडोर पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। राव रणमल 1427 से 38 के बाद उसका पुत्र राव जोधा मारवाड़ का शासक बना। राव जोधा का जन्म 28 मार्च 1416 को हुआ था। इनके पिता राव रणमल मारवाड़ के शासक थे। इन्हें जोधपुर शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है। इन्होंने ही जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था। राव जोधा के बाद राव सातल, राव सुजा, राव गंगा मारवाड़ के शासक बने। राव गंगा के मरणोपरांत राव मालदेव 1532 से 62 मारवाड़ का शासक बना, जो अपने समय के राजपूताना के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते थे। राव मालदेव ने शेरशाह से भी युद्ध किया, जहां शेरशाह ने कूटनीति का सहारा लेते हुए मालदेव के शिविर में यह भ्रांति फैला दी कि उसके सरदार उसके साथ नहीं है। इससे मालदेव ने निराश होकर बिना युद्ध किए वापस होने का
निर्णय कर लिया। अत्यधिक कठिनाई से मिली सेमल को विजय के बाद शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्राय खो चुका था। राव मालदेव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राव चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना, जिसे अकबर के साम्राज्यवाद का सामना करना पड़ा। राव चंद्रसेन राजस्थान का पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की एवं 1581 में मृत्यु हो गई। विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आशा करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी और आपके लिए लाभप्रद रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। अंत में आप सबके लिए एक मुक्तक। पत्थर को पूजो तो भगवान बन जाते हैं, अजनबी घर में आए तो मेहमान बन जाते हैं, पर ऐसे दोस्तों का क्या करें दोस्तों, दूसरा मिल जाए तो अनजान बन जाते हैं।